मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं रोमन रेंस के दूर के चाचा रॉक को, जिसका नाम मूवी में है क्रिस। क्रिस 8 साल बाद अमेरिका की स्पेशल फोर्स में सर्व करके अपने शहर वापस आ रहा था। घर आने से पहले वो अपने शहर की सबसे बड़ी मिल के पास चला गया। उसका प्लान यही था कि खाली बैठने से अच्छा अब वो मिल में काम कर लेगा, लेकिन वहाँ जाके उसने देखा कि मिल अब बंद हो चुकी है। तभी वहाँ एक शेरिफ की गाड़ी आई जिसमें शेरिफ स्टैन थे। स्टैन ने क्रिस के बारे में पूछा। क्रिस ने जवाब दिया कि मैं 8 साल से स्पेशल फोर्स में था। तब शेरिफ उसे पहचान गया और जिद करते हुए बोला कि आओ सेठ, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। क्रिस ने पहले तो मना किया, फिर उसने सोचा चल यार, फेरी का चंदन किस मेरे नंदन। जब वो उसे घर लेके आए तो स्टैन ने उसे अपना टेम्पलेट देते हुए कहा कि शेरिफ के चुनाव में मुझे ही वोट करना। क्रिस हाँ हाँ करके अंदर आ गया, जहाँ वो अपनी बहन मिशेल से मिला और अपने मॉम डैड से भी। सभी अंदर पहुँचे तब मिशेल ने बताया कि उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है पीट। असल में पीट काफ़ी बदतमीज़ था। वो तो क्रिस को एज अ कंस मामा देखते हुए बोला कि इस हवलदार ने कभी किसी को मारा भी होगा। पीट का मेन गुस्सा इस बात से था कि अब उसका कमरा उससे छिन जाएगा। अब अगले दिन क्रिस अपनी मजदूरी कर रहा था, तभी उसका दोस्त रे वहां आ गया। दोनों बैठकर बातें करने लगे। तब क्रिस ने वही रिश्तेदारों का फेवरेट सवाल उससे पूछा, बेटा आजकल क्या कर रहे हो? रे ने बताया कि जब क्रिस शहर से गया तो रे काफ़ी नशा करने लगा था और ये नशा उसको ड्रग्स तक ले गया, जिसके बाद उसका एक ड्रग डीलर से कुछ लफड़ा हुआ और वो 2 साल से जेल में भी रहा, लेकिन अब उसने सब कुछ छोड़ दिया है। रे ने कहा कि सबको पता है तुम वापस आ चुके हो, इसलिए आज सब मिलके एक फुटबॉल मैच खेलेंगे। क्रिस भी घर पर नल्ला था, इसलिए उसने हाँ कर दी। अब सभी प्लेग्राउंड में पहुंचे, जहां क्रिस का एक और दोस्त हैमिल्टन आ गया। हैमिल्टन एक कैसीनो का मालिक था। यहाँ हैमिल्टन के आदमी भी आ गए, जिनमें सबसे खतरनाक प्राणी ये बूथ था, जो कि हैमिल्टन के कैसीनो का बॉडीगार्ड भी था। अब इन सब के बीच मैच शुरू हो गया। मैच में हैमिल्टन की टीम कुछ ज़्यादा ही गलत तरह से जीत रही थी। दूसरे प्लेयर्स को इंजर्ड करना, अटैक करना, ये सब देखकर क्रिस समझ गया कि ये लोग जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इसलिए वो खुद ही मैच हार गए। हैमिल्टन ने जाते हुए क्रिस को अपने कैसीनो में आने के लिए इनवाइट भी किया। रात होते ही क्रिस दोस्तों के साथ कैसीनो पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने अपने एक बंदे से कहा कि आज क्रिस को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हैमिल्टन का आदमी क्रिस को वीआईपी एरिया में ले आया, जहां क्रिस को आराम से कुर्सी पर महाराज की तरह बैठा दिया और फिर शुरू हुई महाराज क्रिस के लिए बार परफॉर्मेंस। क्रिस को पहले तो मज़ा आ रहा था, फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि ये तो वही लड़की है जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। जैसे ही उस लड़की ने मिरर ऑफ किया तो उसने देखा कि बाहर क्रिस बैठा है। वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली गई। क्रिस उसे रोकने लगा कि डैनी रुको। तब हमें पता चला कि उस लड़की का नाम डैनी है। अब बेचारा आधे काम के साथ ही वहाँ से बाहर आ गया, जहाँ उसने देखा कि गैम्बलिंग टेबल पर कैसीनो के कुछ मेंबर्स चीट कर रहे हैं। क्रिस उन्हें समझाने लगा कि क्या तुम्हारा बॉस जानता है तुम ये सब कर रहे हो, लेकिन वो आदमी मानने को तैयार नहीं था। इसलिए क्रिस ने अपने सारे पैसे लगाए और कहा कि मैं पासे फेंकूंगा। और जैसे ही उसने पासे फेंके वही नंबर आए जिस पर उसने दाव लगाया था। क्रिस वहाँ अपने जीते हुए पैसे मांगने लगा, लेकिन तभी वहाँ सिक्योरिटी आ गई और क्रिस से भिड़ने लगी। पर क्रिस तो स्पेशल फोर्स में था, इसलिए उसने उन गार्ड्स को ही स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया। तभी वहाँ भूत आया और उसने क्रिस के सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। अब क्रिस की आँख खुली तो 4-5 लोगों ने उसे पकड़ रखा था, जिनमें भूत भी शामिल था। भूत ने उसका मेडल उससे छीन लिया और उसकी चेस्ट पर चाकू से काफ़ी वार किए। उन्हें लगा क्रिस मर गया और वो उसे रोड पर फेंक आए, जहाँ क्रिस होश में आया और एक ट्रक के आगे अपना हाथ उठा दिया। यहाँ से सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ, जहाँ क्रिस की पूरी फैमिली आ गई थी। डॉक्टर ने बताया कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तब क्रिस की फैमिली ने शेरिफ से कहा कि आप कैसीनो पर एफआईआर फाइल करें,
लेकिन शेरिफ उल्टा उनसे कहने लगा कि हो सकता है क्रिस ने ही दारू पीकर वहां हंगामा खड़ा किया हो। हॉस्पिटल में रे भी उससे मिलने आया। अब समय धीरे धीरे बीतने लगा और क्रिस की हालत सुधरने लगी। वो पूरे दिन घर पर ही रहता था, इसलिए उसकी दोस्ती पीट से हो गई। धीरे धीरे उसने अपना वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया। अब एक दिन वो अपने डैड के साथ मार्केट में कुछ सामान लेने निकल गया, जहां उसके डैड ने बताया कि शहर अब बहुत बदल चुका है। लोगों की ज़रूरत की दुकानें बंद होकर फालतू अय्याशियों के स्टोर खुलने लगे हैं। जब वो वापस घर पहुंचा तब वहाँ हैमिल्टन क्रिस से मिलने आया। हैमिल्टन ने उससे कहा कि उस दिन के लिए मैं सॉरी हूँ, साथ ही मैंने उस चीटिंग वाले आदमी को भी कैसीनो से निकाल दिया और बाकी लोगों को भी मैंने बहुत सुनाया। फिर उसने क्रिस को ऑफ़र किया कि वो उसके कैसीनो का सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकता है, लेकिन क्रिस ने साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद हैमिल्टन ने उसे कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन क्रिस ने वो भी वापस कर दिए और बोला मैं तुम्हारे कैसीनो के खिलाफ एफआईआर फाइल करूँगा। एफआईआर फाइल करने वो पुलिस स्टेशन पहुँचा, जहाँ शेरिफ स्टैन ने साफ मना कर दिया, क्योंकि शहर का सबसे ज़्यादा पैसा उसी कैसीनो से आता था, इसलिए वो लोग कैसीनो के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। क्रिस को गुस्से में वापस घर आना पड़ा। जब वो घर आया तो उससे मिलने डैनी आई। डैनी को देखते ही क्रिस का सारा गुस्सा उतर गया, क्योंकि स्कूल के टाइम में दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। अब डैनी उससे बात करके वहाँ से चली गई। जैसे ही क्रिस वापस घर में आया तो उसे पता चला कि पीट हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका है। मिशेल ने क्रिस को बताया कि इसका ये हाल चरस लेने की वजह से हुआ है। क्रिस ने गुस्से में पीट के दोस्तों से पूछा कि ये चरस तुम्हें कहाँ से मिली। उसके दोस्त ने बताया कि कैसीनो के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें वो दी थी। क्रिस गाड़ी से कैसीनो के बाहर पहुंच गया। उसने लकड़ी का एक फट्टा उठाया और कैसीनो में घुसते ही कैसीनो और कैसीनो के गार्ड्स की सबकी उसने इस बार किसी को नहीं छोड़ा। बूथ को तो इतना मारा कि उसे बेहोश ही कर दिया और फिर उसने अपना वो मेडल भी वापस ले लिया। तभी उसने अपना हथियार फेंका, जिससे कि पूरा गिलास टूट गया। उस गिलास के पीछे हैमिल्टन खड़ा था। हैमिल्टन ने कहा कि अब तुम्हारा मेरा रिश्ता बदल चुका है। क्रिस ये सुनकर वहाँ से निकला ही था कि उसने देखा कि पुलिस फोर्स उसके पीछे पड़ गई है और उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। अब कोर्ट में उसकी पेशी हुई, जहां सभी गार्ड ने उसके खिलाफ गवाही दी कि ये तो पागल है, हाईली ट्रेंड है, इससे तो शहर को खतरा है। और यहाँ क्रिस का वकील उन लोगों से कोई सवाल नहीं कर रहा था। क्रिस समझ गया कि ये वकील उनसे मिल चुका है, इसलिए उसने कहा कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। वो खड़ा हुआ और कहने लगा कि जज साहब, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा ये काम तो शेरिफ को करना चाहिए था। अगर आज मैं बच गया तो शेरिफ के चुनाव लड़ूंगा और ये पूरा शहर इस बात से वाकिफ है कि कैसीनो वाले हमारी आज की पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। कैसीनो की आड़ में ड्रग्स डीलिंग चल रही है। ये कहते हुए वो अपनी शर्ट के बटन भी खोल रहा था। फिर उसने अपनी चेस्ट के वो घाव दिखाए। ये देखकर ज्यूरी ने फैसला लिया कि क्रिस निर्दोष है और उसको कोई सज़ा नहीं होगी। इसके बाद क्रिस ने शेरिफ के इलेक्शन लड़े और उसमें वो जीत भी गया। शेरिफ बनने के पहले ही दिन उसने नायक के अनिल कपूर की तरह सबको सस्पेंड कर दिया, जिनमें स्टैन और बाकी डिप्टी ऑफिसर भी थे। दूसरी तरफ हैमिल्टन एक मोहतरमा के साथ कहीं जा रहा था। तभी बीच रास्ते में क्रिस ने उसकी गाड़ी रुकवा दी और अपना हथियार लेके उसकी गाड़ी के पास आया। उसने कहा कि लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन दिखाइए। हैमिल्टन ने उसको डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए और कहने लगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। क्रिस ने कहा कि प्रॉब्लम तो मैं अब ख़त्म करूंगा। जाते हुए क्रिस ने कहा कि अपनी गाड़ी की बत्तियां ठीक करा लो। हैमिल्टन ने कहा वो तो पहले से ठीक हैं, लेकिन अब ठीक नहीं रही। ये कांड करके क्रिस यहाँ से रे के पास पहुँचा और उसे बैच देके पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती कर लिया। लेकिन रे ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर पाऊंगा। तब क्रिस ने कहा कि तुम्हें मुझे ड्रग डीलिंग के सारे अड्डे बताने हैं। रे पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल हो गया और उन दोनों ने मिलकर छोटे मोटे ड्रग डीलर का नामो निशान मिटा दिया। अब वो पहुंचे भूत के पास और उसको पीटते हुए उसकी तलाशी लेने लगे। तभी उन्होंने अपने पास से ही उसकी जेब में ड्रग्स डाल दी
और कहा कि तुम ड्रग्स रखते हो, इसलिए अब हमें तुम्हारी और तलाशी लेनी होगी। वो उसकी कार को गैराज में ले आए और फिर तो कार का कोई ऐसा पुर्जा नहीं होगा जो चीख चीख कर ना कह रहा हो कि बस करो भाई, कितना तोड़ोगे। यहाँ बूथ से वो सच्चाई निकलवाना चाहते थे, लेकिन बूथ ने अपना मुंह नहीं खोला, इसलिए उन्होंने उसको लॉकअप में डाल दिया। उसके बाद क्रिस ने रे को अपने घर की रखवाली के लिए भेज दिया, क्योंकि हैमिल्टन अब कुछ बड़ा कर सकता था। रे क्रिस के घर पहुंच गया और क्रिस स्टेशन में ही मैगी खा रहा था। हमें भी दे दे भाई। तभी स्टेशन में डैनी भी आ गई। डैनी ने हंसते हुए कहा, गोली मत चलाना, लेकिन एज अ शेरिफ क्रिस को कभी ना कभी तो बंदूक का इस्तेमाल करना ही था। असल में वो उसके लिए खाना लेकर आई थी और उसने हैमिल्टन के यहाँ काम भी छोड़ दिया था। अरे अरे, पहले खाना तो खा लो भाई। अब सुबह हो गई जहाँ ये दोनों उठ चुके थे। हैमिल्टन अपने कैसीनो में पहुँचा तो उसे क्रिस के कारनामों के बारे में पता चल गया, इसलिए उसने किसी को फ़ोन किया और कहा कि उड़ा दो। और तभी स्टेशन के बाहर एक ब्लास्ट हुआ। क्रिस का ट्रक उड़ चुका था। उसने बाहर देखा तो स्टैन और उसके लोग उस पर फायरिंग कर रहे थे, क्योंकि वो सभी हैमिल्टन के लिए ही काम करते थे। उसने डैनी को साइड में कर दिया, क्योंकि स्टेशन के बाहर से अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। स्टैन के आदमियों को नहीं पता था कि ये गोलियां अंदर बूथ को भी लग सकती हैं। बूथ चिल्लाने लगा कि मुझे बचा लो। तब क्रिस ने उससे पूछा, तो उससे मेरा क्या फ़ायदा? क्रिस ने कहा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उसने बताया कि हैमिल्टन का ड्रग्स का सारा काम उस बंद पड़ी हुई मिल में होता है। ये पता चलते ही क्रिस बूथ को बचाने लगा, लेकिन तब तक बूथ के गोलियां लग चुकी थी। क्रिस ने स्टेशन की प्लाई तोड़ दी और उसमें नीचे घुस के उसने एक गुंडे को मार दिया। और अब उसने स्टैन को भी अपने झांसे में फंसाया और जैसे ही स्टैन अंदर आया, उसने नीचे से छिपते हुए उस पर शूट कर दिया। यहाँ क्रिस के घर भी कुछ गुंडे पहुंच चुके थे, जिन्होंने क्रिस के परिवार पर हमला कर दिया। रे उनसे लड़ने लगा, लेकिन वो उन्हें काबू नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे उसने एक गुंडे के सीने में चाकू घोंपा और एक एक करके बाकी गुंडों को भी मारने लगा। यहाँ घर पर रे ने भी कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, भले ही कैसे भी लिया, पर ले लिया। अरे इतना भी कंट्रोल नहीं लेना था भाई। अब क्रिस जल्दी से मिल में पहुंचा। हाँ, जल्दी तो है भाई को। जब वो मिल के अंदर आया तो उसने देखा कि वहाँ पूरा का पूरा ड्रग्स बनाने का सेटअप था। अंदर हैमिल्टन भी बैठा हुआ था और उसने क्रिस के लिए जाल बिछाया, जिसमें क्रिस फंस भी गया। उसके फंसते ही हैमिल्टन ने उसमें दे दनादन डंडे बरसाना शुरू कर दिए। तभी क्रिस ने उसका वो डंडा पकड़ के उसको नीचे गिरा लिया। क्रिस की टांग में चोट लग चुकी थी, इसलिए वो हैमिल्टन से छुप गया ताकि बाद में उसको आराम से अरेस्ट कर ले। लेकिन हैमिल्टन ने कुल्हाड़ी उठाकर उसको ढूंढ लिया और ये दोनों जंगल की सैर करने निकल गए। जंगल में दोनों अपने अपने हथियार से लड़ने लगे। धीरे धीरे क्रिस ने हैमिल्टन के कुत्ते फेल कर दिए और उसके घुटने चटकाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उन्होंने कैसीनो बंद करा दिया और मिल खुलवा दी, ताकि शहर में बेरोजगारी ना फैले। और अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना एमा तुम्हारे घर पर आ जाएगी। क्या तुम्हें नहीं पता एमा कौन है? तो भाई क्या कर रहे हो, ये लेफ्ट वाली वीडियो देखो जल्दी से। लेकिन उससे पहले ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।